वेलकम टू प्रिपरेशन पुर। आज है 29 जुलाई। तो 29 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जिससे जो है वहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे मिलेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। अभी देखिए हाल ही में जो है खेल मंत्री किरेन रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यह घोषणा की है कि चौथे भारतीय युवा खेलों की मेजबानी जो है हरियाणा करेगा। इन खेलों का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होगा। और देखिए ये जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 के बाद जो है इनका आयोजन होगा। लेकिन आमतौर पर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हर साल जनवरी में होता है, लेकिन इस बार जो है कोविड-19 के कारण इसे स्थगित करना पड़ा है। अब देखिए बात यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की है, तो भारत में राष्ट्र स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के ये खेल हैं। इन्हें 2 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है, जो कि अंडर 17 वर्ष के स्कूली छात्रों के लिए और अंडर 21 कॉलेज छात्र के लिए आयोजन होता है। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है हुआ था 2018 जनवरी में नई दिल्ली में, और तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था वो 10 से 22 जनवरी 2022 को गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। देखिए बात अब हरियाणा की है, तो ये रहा हरियाणा। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और इसके जो है राज्य के रूप में गठन हुआ वो हुआ 1 नवंबर 1966 में। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 विद्युत कुम्हार चाक वितरित किए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमित शाह। देखिए अभी हाल ही में जो है हमारे प्रेजेंट टाइम के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के बलवा गांव में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 विद्युत कुम्हार चाक वितरित किए हैं। यह जो पहल है वो कमजोर स्थिति में पहुंच चुके कुम्हार समुदायों को मजबूत बनाने में मदद करेगी और मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने में सहायक है। अब देखिए बात यहाँ पर कुम्हार सशक्तिकरण योजना की है, तो इसे वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य जो है देश के कुम्हार समुदाय को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। अब देखिए बात यहाँ पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की है, यानी KVIC की है। तो यह भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में संसद के अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। तो आपको इतना इस रिलेटेड क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान के लिए किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। अभी देखिए दिल्ली IIT के साथ जो है हस्ताक्षर जो है इसने किए हैं। देखिए हाल ही में ट्राइफेड यानी द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्नत भारत अभियान के लिए IIT दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देखिए आदिवासियों को आजीविका प्राप्ति में सक्षम बनाने के लिए 2600 से अधिक संस्थान ट्राइफेड के साथ इसके तहत जुड़ेंगे। और ये जो समझौता ज्ञापन है वो आदिवासियों को नई प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, उत्पाद नवाचार, मेंटरशिप और परिवर्तनकारी डिजिटल प्रणाली से अवगत कराने में मददगार साबित होगा। अब देखिए बात ट्राइफेड की है, यानी कि द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ। तो देखिए जनजाति मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ये संगठन है। यह 1987 में अस्तित्व में आया था। इसका जो कार्यालय है वो है नई दिल्ली में, और इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में 13 नए क्षेत्रीय कार्यालय इसके स्थित हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक वर्ड आया है MOU, तो इसको समझ लेते हैं, और एक होता है MOA, तो इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। तो देखिए MOU का मीनिंग होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और
जो MOA है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो जब भी देखिए कोई बात जो है जब भी इनिशियल स्टेज में यानी कि प्रारंभिक स्थिति में चल रही होती है तब MOU साइन किया जाता है, और जब बात फाइनल हो जाती है तो MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, फाइनल एग्रीमेंट साइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अभी देखिए केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ये जो एरिया है ये संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र सहित उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों की हवाई सुरक्षा की देखभाल करता है, और इन्हें जो है 1 अगस्त 2020 से कार्यभार संभालेंगे ये, और ये जो है एयर मार्शल बी सुरेश का जो है पद ग्रहण करेंगे। और ये जो नियुक्ति हुई है ये लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीन के साथ सीमा रेखा के बीच बढ़ रही परिचालन तैनाती के मद्देनजर हुई है। देखिए बात यहाँ पर अब वायु कमान यानी कि भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स की हुई है, तो इसकी स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और इसका जो मोटो है वो है नभा स्पर्शम दीप्तम, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोरी डेट टच द स्काई। और आपको यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है कि वायुसेना दिवस यानी कि एयरफोर्स डे जो है हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $400 मिलियन मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। अभी देखिए श्रीलंका ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर जो है सहमति व्यक्त की है। श्रीलंका द्वारा यह समझौता जो है मुख्य तौर पर कोविड-19 के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के पश्चात अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये जो समझौता है वो कोविड-19 महामारी के प्रभाव का मुकाबला करने और इसे कम करने के लिए श्रीलंका को राहत प्रदान करने के लिए ये किया गया है। अब देखिए बात यहाँ पर मुद्रा विनिमय की है, तो मुद्रा विनिमय का उपयोग जो है विदेशी मुद्रा ऋणों को बेहतर ब्याज दर पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो विदेशी बाजार में सीधे उधार लेकर प्राप्त किया जा सकता है। और मुद्रा विनिमय व्यवस्था जो है व्यापार संबंधी भुगतान करते समय 2 देशों तक पहुंचने वाला निर्णय है। देखिए बात अब श्रीलंका की है, तो ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है वो है कोलंबो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोतबाया राजपक्ष, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है महिंद्रा राजपक्ष, और यहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण किस नदी को बेहद प्रदूषित कहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाग नदी। अभी देखिए हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कहा है कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण नाग नदी जो है बेहद प्रदूषित हो गई है। और देखिए इसमें जो है अदालत ने कहा है कि नागरिक अधिकारियों को नदी को पुनर्जीवित करने की तैयारी और मंजूरी के बारे में अपनी व्यापक योजना प्रस्तुत करने का जो है इसमें हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। और देखिए अब बात नाग नदी की है, तो नागपुर शहर का नाम जो है इसी नदी यानी कि नाग नदी के नाम पर रखा गया है। नाग नदी पश्चिमी नागपुर में अम्बझरी झील से निकलती है और अंत में जो है कान्हन नदी में मिल जाती है, और पीली नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौसम ऐप। देखिए हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय मौसम विभाग के मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो है 27 जुलाई को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर इस ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप का जो डिजाइन है वो इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान का पता बड़े ही सरल तरीके से किया जा सके। इसकी सहायता से जो है उपयोगकर्ता मौसम के पूर्वानुमान, रडार के लिए चित्र और विषम मौसम संबंधी बाधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जो मोबाइल ऐप है ये प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लड़ाकू विमान राफेल का पहला बेड़ा किस देश से भारत के लिए रवाना किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। देखिए राफेल जो है ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए आपको जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको तैयार जरूर करने हैं। ये एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हाल ही में जो है लड़ाकू विमान राफेल का पहला बेड़ा फ्रांस से भारत के लिए रवाना किया गया है। इसमें जो है 5 विमान 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचेंगे, यानी कि आज। इन विमानों को तत्काल हरियाणा के अंबाला में वायुसेना के 17वीं बटालियन में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इन विमानों को फ्रांस की जो कंपनी है दसाल्ट ने बनाया है। 10 विमानों की डिलीवरी जो है इसमें निर्धारित अवधि के अनुसार पूरी हो रही है। 5 विमान अभी आ रहे हैं और 5 विमान प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में ही रहेंगे। भारत जो है 2016 में 59,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीद रहा है। भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुए समझौते के तहत ये सभी 36 विमान 2021 के आखिरी तक सौंपे जाने हैं। और देखिए पहला जो राफेल विमान है वो अक्टूबर 2019 में भारत को सौंपा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में निःशुल्क फेस मास्क वितरण की योजना शुरू की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। अभी देखिए हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी ने जो है राज्य में निःशुल्क फेस मास्क वितरण की योजना शुरू की है। तमिलनाडु में जो है इसे कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत जो है राज्य में 2.08 करोड़ राशन कार्ड से जुड़े 6.74 करोड़ व्यक्तियों को दोबारा उपयोग किए जा सकने वाले 2 फेस मास्क वितरित किए जाएंगे। देखिए बात अब यहाँ पर तमिलनाडु की है, तो ये रहा तमिलनाडु। इसकी जो कैपिटल है वो है चेन्नई और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। देखिए अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने जो है हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने का ऐलान किया है। हांगकांग के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के चीन के फैसले के बाद जो है न्यूजीलैंड ने कई अन्य बदलाव भी किए हैं। देखिए अभी जो है बीजिंग ने इस महीने की शुरुआत में पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग पर नया कानून लागू किया था, जिसके चलते जो है ये डिसीजन लिया गया है। और देखिए इसके तहत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है हांगकांग के लिए आर्थिक उपचार समाप्त कर दिया है। अब देखिए बात यहाँ पर हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की है, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए हांगकांग में चीन का विवादास्पद नया कानून बीजिंग को निम्नलिखित अधिकार इसमें देता है, जिसको समझ लेते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। देखिए इसमें जो है वित्तीय क्षेत्र में अभूतपूर्व न्यायिक अधिकार है, इसको बहुत गंभीर अपराधों पर चीनी क्षेत्राधिकार है और विदेशी गैर सरकारी संगठनों और समाचार संगठनों की स्थिति की जांच जूरी के बिना गुप्त परीक्षण और एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना इसके तहत कर सकता है। देखिए बात यहाँ पर अब न्यूजीलैंड की है, तो इसकी जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में पीएम है यानी कि प्रधानमंत्री वो हैं जैसिंडा आर्डर्न। और देखिए यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामविलास पासवान। देखिए हाल ही में जो है प्रेजेंट टाइम में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर का जो है शुभारंभ किया है। साथ ही उन्होंने EBIS के मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रशिक्षण पर 3 पोर्टल भी शुरू किए हैं। देखिए जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये एंड्रॉयड फ़ोन पर आसानी से चलाया जा सकता है और उपभोक्ता जो है इस एप्लीकेशन के माध्यम से ISI चिन्हित और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं और ग्राहक इस माध्यम का उपयोग करके शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। सरकार ने देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28
जुलाई। देखिए हर साल 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने जो है हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और साथ ही साथ इसके लिए जो है इस वायरस के लिए परीक्षण और टीका भी विकसित किया था। और देखिए इस वर्ष की जो ये थीम है हेपेटाइटिस बी की, वो है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। अब देखिए बात हेपेटाइटिस की है तो हेपेटाइटिस यकृत की सूजन का कारक है जो लीवर कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। और देखिए अभी जो है कोविड-19 महामारी के बीच भी जो है वायरल हेपेटाइटिस हर दिन हजारों लोगों की जान ले रहा है। और देखिए इसके तहत WHO का जो उद्देश्य है वो है 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को एक सार्वजनिक खतरे के रूप में समाप्त करना। अब देखिए हाल ही में जो है अभी 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी मनाया गया है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो है हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और देखिए साथ ही यह लोगों को पृथ्वी के शोषण के कारण तेजी से घट रहे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। देखिए बात अब इम्पॉर्टेंट डे की है तो जितने भी जुलाई में इम्पॉर्टेंट डे है उसको हम लोग सीक्वेंस में जो है रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ आप भी जो है मेरे साथ रिवाइज करें। तो देखिए 1 जुलाई को जो डे मनाए गए हैं वो मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, कनाडा दिवस, नेशनल US डाक टिकट दिवस, राष्ट्रीय गिंगर स्नैप दिवस, चार्टेड अकाउंटेंट्स दिवस। और 2 जुलाई को मनाए गए विश्व UFO दिवस, राष्ट्रीय अनिसेट दिवस। और 3 जुलाई को जो मनाया गया वो मनाया गया राष्ट्रीय फ्राइड क्लैम दिवस। और 4 जुलाई को मनाया गया USA स्वतंत्रता दिवस। और ऐसे ही जो है 4 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस। और 11 जुलाई को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय सादगी दिवस, पेपर बैग दिवस और विश्व मलाला दिवस। और 14 जुलाई को जो मनाया गया वो मनाया गया बस्तिल्ले दिवस। और 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। और ऐसे ही 18 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। और 22 जुलाई को मनाया गया पाइस स्वीकृति दिवस। और 24 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। और ऐसे ही देखिए 26 जुलाई को जो है अभी मनाया गया कारगिल विजय दिवस और सिस्टम प्रशासक प्रशंसा दिवस, ये भी मनाया गया 26 जुलाई को। अब देखिए 28 जुलाई तो आज जो है मनाया गया विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और साथ ही साथ इसमें देखिए एक और डे मनाया गया वो था राष्ट्रीय अभिभावक दिवस। तो इतना जो है आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट डे और ऐसे ही सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए। देखिए लास्ट वीडियो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में, वो क्वेश्चन था हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी 26 जुलाई। ठीक है, तो आपको जो है ऐसे ही आंसर जो भी मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर कमेंट करना है और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष संगठन एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा। तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी इसरो, सी है ESA और ऑप्शन डी है नासा। तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। जो टॉप 3 आएंगे उसका नेम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। देखिए लास्ट वीडियो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में, उसके टॉप 3 रैंक होल्डर जो रहे हैं वो हैं फर्स्ट पे सोनू मिश्रा, सेकंड पे मनीष शर्मा और थर्ड पे हैं शिवा सिंह। तो आपको भी जो है ऐसे ही हैबिट बिल्ड करनी है, कमेंट करना है आंसर और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और अब आपके लिए जो है मैंने जो है खबरी ऐप पे ऑडियो रिवीजन करके जो है प्रिपरेशन पूर्व नाम से जो है ये शुरुआत की है, जिसके तहत जो है इसकी जो है आपको ऑडियो भी जो है अब खबरी ऐप पे मिलेगी। आपको खबरी ऐप जो है प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और उस पर सर्च मारना है प्रिपरेशन पूर्व। आपको जो है प्रिपरेशन पूर्व
की जो है जो चैनल है वो दिख जाएगा। आपको जो है उसको फॉलो करना है और वहाँ पर आपको आईडियो जो है मिलेगी, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आपको जो है दिन में जो है करंट अफेयर की वीडियो देखनी है और शाम को जो है ऑडियो रिवीजन के रूप में सुन लेना है। इससे जो है आपको पूरी तरीके से करंट अफेयर क्लियर हो जाएगी। तो मैं इसकी जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है खबरी ऐप इंस्टॉल करें और ऑडियो रिवीजन को डेली सुनें।